ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम जानते हैं आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने आपको गुनहगार समझा, आपको नजर कैद में डाला, इसलिए आप हमें हमारी नजरों में गिराना चाहती हैं। लेकिन तुम्हें बेगुनाह मान लिया है, इतना ही काफी है। अब गुनहगार को ढूंढने का काम आप हम पर छोड़ दें। अपराधी आपके सामने लेकर आए। बस जोधा बेगम, क्या आप जानती हैं कि आपने किस पर इल्जाम लगाने की कोशिश की है, जिसके लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा दें, हम तब भी उनके दूध का कर्ज निभा नहीं पाएंगे। और आपने उस पर तुमात लगाने की कोशिश की है, जिसके लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, वो हमारे होने वाले बच्चे का कत्ल कैसे कर सकती है? क्या आप जानते भी हैं कि ये हमारी कितनी अहमियत रखती है? इतने से थे हम, जब से हम इनकी सरपरस्ती में हमारे खुद के चाचा ने हमें मारने की कोशिश की, हमें कैद कर लिया, किले के बुर्ज पर तोपों के सामने में खड़ा कर दिया। हमारे वालिद वालिदा कुछ नहीं कर पाए, बेबाक थे, बेबस थे वो। और तब इन्होंने गरजती तोपों के सामने, बरसती तीरों के सामने कूदकर हमारी जान बचाई। और तब से ये हमारी ढाल बनी हुई। हम जानते हैं आदम खान रोते रहते थे, लेकिन उन्हें छोड़कर इन्होंने हमें संभाला। अपने खुद के बच्चे की परवरिश को ताक पे रखकर इन्होंने हमें मोहब्बत से पाला। जोधा, क्या तुम जानती हो हमारी तख्त के सिर्फ दो पाए, एक मरहूम खान बाबा और दूसरी हमारी बड़ी अम्मी। और खान बाबा के इंतकाल के बाद हमने ये खुद से वादा कर लिया कि चाहे दुनिया हमें तबाह कर ले, लेकिन हम उन्हें तबाह नहीं होने देंगे जिनसे हम मोहब्बत करते हैं। पहले हमने खान बाबा को खोया, फिर अपनी औलाद को खोया, पर अब हम अपनी बड़ी अम्मी को नहीं खोए। हमने रुकैया बेगम के मामले में आपको बेकसूर समझा, लेकिन अब आपने हमारी बड़ी अम्मी पर इल्जाम लगाकर गुनाह अजीम किया है, और इसके लिए आपको सजा जरूर मिलेगी। हम आपको नहीं जलाल, नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। गुस्सा इंसान का दुश्मन होता है, और अगर वो इंसान शहंशाह हो तो गुस्से को उसे अपने से दूर रखना ही बेहतर होता है, क्योंकि जलाल, गुस्सा शहंशाह के फैसले की ताकत को खत्म कर देता है। हमें जीते जी जन्नत मिल गई जलाल। हम पर आपका यकीन देखकर सुकून मिला हमें। इल्जाम कोई भी लगा सकता है, उंगली कोई भी उठा सकता है, लेकिन नाज है हमें अपने इस बेटे पर, जो चाहे कोई कुछ भी कहे, वो अपनी इस बड़ी अम्मी पर कभी शक नहीं करेगा। बेगम जो था, माफ कीजिएगा, लेकिन आपने हम पर बिना सबूत के इल्जाम लगा। लेकिन आज हम शहंशाह के सामने वादा करते हैं कि हम कातिल के खिलाफ सबूत ढूंढ कर लाएंगे। आपके सामने शहंशाह। खैर बनाइए जोधा बेगम कि आज बड़ी अम्मी ने आपको बचा लिया, वरना आज आपको जलाल के कहर से कोई नहीं बचा सकता। चाहिए यहां से।
शांत भी हो जाइए जोधा। आपको भी बिना साक्ष्यों के शहंशाह के पास जाने की क्या आवश्यकता थी? आपने स्वयं कहा था ना कि किसी के भी कहने पर शहंशाह महामंगा को दोषी नहीं मानेंगे। फिर क्यों उन्होंने हमें और हमारे भाइयों को दोषी माना? जानती हो मोती, शहंशाह की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है? कि वो कान के कच्चे हैं। वो उन्हीं की सुनते हैं जिनकी वो सुनना चाहते हैं। हम मानते हैं जोधा, परंतु शहंशाह को महामंगा पर अंधा विश्वास है। इसलिए तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विश्वास से मनुष्य विश्व जीत सकता है, परंतु अंधविश्वास केवल विनाश लाता है। अरे दोषी उनके सामने खड़ा है और वो उसे ढूंढने की बात कह रहे हैं। आप क्यों इतना उनके विषय में सोच रही हैं? आपको और आमिर को दोष रहित मान लिया है ना उन्होंने, तो बस वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। यदि हमारे हाथ में होता मोती, तो उनकी सोच भी हम अपने दिमाग से दूर कर देते। इतनी घृणा है हमें उनसे, और हम क्यों उनके विषय में सोचने लगे? यदि आप उनके विषय में नहीं सोचती हैं, तो उनके अपनी संतान खोने पर इतना बुरा क्यों लगा था आपको? हमें बुरा उस माँ के लिए लगा जो माँ बनने का सुख भी नहीं पा सकी। हमें बुरा लगा कि हम एक ऐसे पुरुष की पत्नी है जो कि विवेकहीन है, दिखाने के लिए क्रोध, देने के लिए दंड और लेने के लिए प्रतिशोध, यही उनकी परिभाषा है। हमें इस बात का क्रोध है कि क्यों अकारण उन्होंने हमारे परिवार का अपमान किया। हमें इस बात का क्रोध है कि क्यों वो लोगों की भी नहीं सुनते हैं जो उनके शुभचिंतक हैं। क्योंकि उन्हें महामंगा से प्रेम है जोधा। परंतु महामंगा को उनसे प्रेम नहीं है। स्वार्थ के कारण महामंगा ने शहंशाह से प्रेम किया और स्वार्थ के कारण उनकी होने वाली संतान को मार डाला। वो समझ नहीं रहे कि उनके पास जो लोग हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो शक्तिशाली है। ये आपने ठीक नहीं किया जोधा बेगम। तुम्हारी बड़ी अम्मी पर इल्जाम लगाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है आपने। क्या हुआ रिश्ता? सख्ते में क्यों आ गई? ये खबर जानने के बाद हम तो क्या, सख्ते में कोई भी आ जाएगा वजीर आलिया। अब तो हम खौफ ज्यादा हो गए हैं आपसे। होना भी चाहिए। रेशम, खौफ बड़े काम की चीज होती है। खौफ से अक्सर जिंदगी आगे बढ़ जाती है। वजीर आलिया, लेकिन आज तक बेगमों के कोख में पल रहे शहंशाह के बच्चों की जिंदगी आपने हमसे खत्म करवाई है। फिर इस बार क्यों यकीन नहीं किया? आपने हमसे भी छिपाया। जहां तक यकीन का सवाल है रेशम, तो हम तुम पर आज भी यकीन करते हैं। इसीलिए हमारे राज में तुम्हें हमराज बनाया हमने। ये राज हमने अभी तक आदम खान पर भी नहीं खोला है। बात से तुम्हें यकीन होना चाहिए कि हम तुम पर कितना यकीन करते हैं। हर बात का एक सही वक्त होता है रेशम। गलत वक्त पर की गई हर बात खुद ब खुद गलत साबित होती है, और इस बार हम कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे। हुजूर, लेकिन ये बात जोधा बेगम जान गई है और वो किसी से भी खौफ नहीं खाती, यहाँ तक कि शहंशाह से भी नहीं। इससे पहले कि वो कुछ करे, आपको पहले कुछ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आपको कहीं दूर चले जाना चाहिए वजीर आलिया। सही कह रही हो तुम रेशम, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। और हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हम सोचते हैं, और तुम हमारे लिए शरबत ले लो। बेगम जोधा, सियासत में आप नौसिखिया है और हम शातिर खिलाड़ी। आपका पहला वार हमने बड़ी आसानी से नाकाम कर दिया, और अब कभी मौका नहीं देंगे आपको कि आप हम पर दूसरा वार कर सको। पहली बार देख रहे हैं, हमारे साथ रहने के बाद भी जब से आप आए हैं आप खामोश हैं। लगता है कातिल के बहुत करीब आ गए हैं आप। मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। हमारे साथ रहने के बाद भी जब से आप आए हैं आप खामोश हैं। लगता है कातिल के बहुत करीब आ गए हैं आप। लगता है कातिल के बहुत करीब आ गए हैं आप।
काश ऐसा ही होता रुकैया, लेकिन हम अब जल्द से जल्द उसके गिरबान तक पहुंचना चाहते हैं, वरना लोग इसे हमारी नाकामी समझना शुरू कर देंगे। आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराइए जलाल। कातिल अब तक पकड़ा नहीं गया है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी ही है रुकैया। हमने जोधा बेगम को रिहा कर दिया है। मतलब ये कि वो हमारी ताकत को कमजोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास दिल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने उस पर निशाना लगाया है जो हमारे दिल के सबसे करीब है। किस पर? बड़ी अम्मी पर। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जोधा बेगम बड़ी अम्मी पर उंगली उठाएगी। पर किस बिना पर जोधा बेगम ने दावा किया है कि ये साजिश बड़ी अम्मी ने रची है? रुकैया, बिना किसी सबूत के ही उन्होंने बड़ी अम्मी पर ये इल्जाम लगाया है। बहुत गलत किया है जोधा बेगम ने। बड़ी अम्मी को कितनी चोट पहुंची होगी यही सोचकर हमें घुटन हो रही है। इतनी बेवकूफ नहीं है जोधा बेगम कि वो बिना वजह महामंगा की खिलाफत करेंगी। आखिर ऐसा क्या जान गई है वो कि उस पर उंगली उठा रही है जिस पर शहंशाह आवाज तक नहीं उठाते? क्या हो सकता है वो? आपने हमें याद फरमाया बेगम रुकैया। हम चाहते हैं कि आज आपके साथ एक शतरंज की बाजी खेलें। आपका हुक्म सर आंखों पर बेगम रुकैया, पर आज शतरंज खेलने का मन नहीं कर रहा। अरे, हमें लगा कि जोधा बेगम को झूठा साबित करने के बाद आपकी तबीयत बहुत ठीक होगी। चौंकिए मत, जलाल हमसे कुछ नहीं छिपाता। उन्होंने हमें बता दिया है कि जोधा बेगम ने आप पर कातिल होने का इल्जाम लगाया है। आपको क्या लगता है? बात हमारी नहीं, अहमियत इस बात की है कि जलाल को क्या लगता है। जलाल की जान 3 प्यादों पर टिकी हुई है। बेगम हमीदा बानो, हम और उनकी बड़ी अम्मी यानी कि आप। अगर फरिश्ते भी आकर कसम खाए तब भी जलाल हम तीनों पर शक नहीं कर सकते। उन्होंने जोधा बेगम की बात नहीं सुनी। अच्छा किया उन्होंने। लेकिन आपने जो किया वो अच्छा नहीं लगा हमें। ऐसी हमने क्या बात की तो बेगम रुकैया को नागवार हुई? आपने जोधा बेगम का साथ दिया। क्या हमने बेगम जोधा का साथ दिया? हाँ, अगर आप चाहती तो जलाल तमाचे से जवाब दे सकते थे जोधा बेगम को। अगर आप चाहती तो जोधा बेगम को आगरा से बाहर फिकवाया जा सकता था, लेकिन आपने ऐसा होने नहीं दिया। हम जान सकते हैं क्यों? बेगम रुकैया कत्ल हुआ है, बहस होगी, उंगलियां उठेंगी, इल्जाम लगेंगे, शहंशाह गुस्सा हो और ऐसे में उनकी तबीयत नासाज हो सकती है। हम पर कोई भी उंगली उठाए, कुछ भी कहे हमसे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बेटे जलाल की तबीयत नासाज हो, ये हमें गवारा रही। आज पहली बार आप अपनी शतरंज की बाजी अधूरी छोड़कर जा रही हैं मां। ये शतरंज की बाजी पूरी करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है बेगम रुकैया, लेकिन आपने और जलाल ने मुगलिया सल्तनत के होने वाले वालियत को खो दिया है।
उनका कत्ल हुआ है, पर वो कातिल अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वो काम अब भी बाकी है और हमें लगता है कि सबसे पहले उस कातिल को पकड़ने में गौर करना चाहिए। गुनहगार एक बार पकड़ा जाए, इसके बाद ताउम्र आपके साथ शतरंज खेलते रहेंगे बेगम रुकैया। इजाजत दीजिए। आपके तेवरों से लगता नहीं कि आपने इतनी जलील हरकत की है मां, जिसका जोधा बेगम ने आप पे इल्जाम लगाया है। मगर फिर भी न जाने क्यों जोधा बेगम की बात पर गौर करने का जी चाह रहा है। आप पर कोई आरोप नहीं है, आप मुक्त हैं। अब आप इस प्रकरण से दूर ही रहिए तो अच्छा है। और सच्चाई को सामने लाने में कठिनाई तो आती ही है मोती। आज शहंशाह हमारी बात नहीं मानेंगे, कल नहीं मानेंगे, परंतु कब तक नहीं मानेंगे? और जब तक हमारी बात पर शहंशाह को विश्वास नहीं हो जाता कि असली अपराधी महामंगा है, तब तक हम प्रयास करते ही रहेंगे। एक बात आप हमारी लिख लीजिए जोधा, बिना साक्ष्यों के आपका हर प्रयास असफल रहेगा। तो ठीक है, इस बार हम शहंशाह के सामने साक्ष्य लेके जाएंगे। आगे घाटी में मुगलों की चौकसी हो सकती है और गुप्तचरों को आगे का मार्ग जांचने के लिए भेजा जाए। मन में एक प्रश्न था। मुगलों के विरुद्ध सेना जुटाते जुटाते वर्षों लग जाएंगे, परंतु उन वर्षों में जलालुद्दीन की शक्ति भी बढ़ जाएगी। उसका सामना करने के लिए हमारी सेना कम ही पड़ेगी। युद्ध जीतने के लिए सेना की आवश्यकता नहीं होती है मंत्री जी, प्रबल भावनाओं की आवश्यकता होती है, और स्वयं को स्वतंत्र रखने की भावना सबसे बड़ी और शक्तिशाली होती है, जो मुझ में है। चाहे जितना भी समय लग जाए, विजय हमारी होगी। जलाल हमें झुका नहीं सकता, किंतु एक दिन हम उसे टूटने पर विवश अवश्य कर देंगे। परंतु सब राजवंशियों की सोच आपके भांति नहीं होती महाराज। हम आपका संकेत समझ रहे हैं किस ओर है। कायर था भारमल, जो युद्ध के डर से अपनी बेटी का ब्याह जलाल से कर दिया और स्वयं मनसबदारी लेकर के झुक गया, किंतु हम कायर नहीं। खम्बागढ़ी हुकुम, राजा भारमल अपने मंत्रियों और कुछ सिपाहियों के साथ आगरा से अमेर की ओर निकल चुके हैं। सूचना है कि इसी मार्ग से जाएंगे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, बेगम जोधा आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। भेजो उन्हें। जी। कुछ भी कहने से पहले इतना जान लीजिए जोधा बेगम कि अगर आपने बड़ी अम्मी पर फिर से इल्जाम लगाने की कोशिश की तो आपको उसकी कड़ी सजा मिलेगी। जो न्याय मांगने आए उसे दंड के अतिरिक्त दे भी क्या सकते हैं आप? हमें दंड से कोई भय नहीं है, जो बात कहनी है वो कह के रहेंगे। पिछली बार रुकैया बेगम ने आपको बचा लिया, इस बार बड़ी अम्मी ने आपको बचाया, पर अब शायद आपकी तकदीर इतनी बुलंद ना हो जोधा बेगम। भाग्य की चिंता कायर करते हैं जो हम है नहीं। आपने कहा था ना कि बिना साक्ष्य के आपके पास हम ना आए, तो इस बार साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप रहीम को बुलाइए, जिसने स्वयं अपनी आंखों से महामंगा को केसर में धतूरे का अर्क मिलाते हुए देखा था। रहीम को यहाँ बुलाया जाए। ताज्जुब होता है जोधा बेगम कि आपने 4 साल के बच्चे को अपनी साजिश में शामिल कर लिया। अब महामंगा को षड्यंत्र करते यदि 4 साल के बच्चे ने देखा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप हमारी बात का विश्वास तो करेंगे नहीं। हो सकता है कि 4 साल का बच्चा आपको अनुभव करवा दे कि आप अपनी बड़ी अम्मी जान का वास्तविक रूप जानने में आज तक असफल रहे हैं। खामोश! अब एक और लफ्ज़ नहीं। अगर सल्तनत में गुनहगारों को पनाह नहीं मिलती, सिर्फ सजा मिलती है, तो चाहे वो हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो। इधर आइए रहीम।
देखो बेटा रहीम, उस दिन आपने हमें डिब्बे के विषय में जो कुछ बताया था ना, वो शहंशाह को बता दो। रहीम, क्या आपने वो डिब्बी ली थी?